N8N is dead। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पिछले टाइम से मैं नोटिस करो ए ऑटोमेशन के मार्केट में यहाँ पर जो है ना एक दो न्यू टूल्स आ चुके हैं जो कि लोग N8N के बजाय वो यूज़ कर रहे। एक है एंटाई ग्रेविटी और दूसरा है क्लाउड कोड। अब ये दोनों क्या चीज़ें हैं और ये काम कैसे करती है वो सब कुछ मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। और जो है ना क्लाउड कोड एक टूल है, एक एआई है जो कि आपके लिए कोड लिखता है आपके आईडीई में, और एंटाई ग्रेविटी भी एक आईडीई है जहाँ पर आप जो है ना आपके पास एक एआई एजेंट होता है, एक जेमिनाई का मॉडल होता है, वो आपके लिए कोड लिखता है। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अभी जो है ना जब हम N8N में कोई वर्कफ्लो बनाते तो वो वर्कफ्लो जो है ना काफ़ी दफ़ा ब्रेक हो जाता है, उसमें जो है ना फेलियर आ जाता है। क्योंकि जब भी हम जो वर्कफ्लो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें अगर हमने कोई एपीआई की यूज़ की है और उस एपीआई की के कोई डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने चेंज कर ली तो आपका सारा का सारा वर्कफ्लो ब्रेक हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अभी आ चुके हैं एजेंटिक वर्कफ्लोज। एजेंटिक वर्कफ्लोज ऐसे होते हैं ना कि आपने जो एआई एजेंट है, जो कि आपका एआई मॉडल है, आप उसको सिर्फ ये बताओगे कि मुझे इस तरह का ऑटोमेशन चाहिए, आपने सिर्फ आउटपुट बताने, बाकी इसका काम है ये आपके लिए सही टूल्स जो कि इस ऑटोमेशन में यूज़ हो सकते हैं वो आपके लिए रिट्रीव करेगा। फिर आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि मुझे इन टूल्स का जो है ना एपीआई की प्रोवाइड करो, बाकी आप सिर्फ देखते रहो, उसको सुपरविजन करते रहो। और जो एंटाई ग्रेविटी है और क्लाउड कोड है ये आपके लिए जो आपका ऑटोमेशन है वो 5 से 10 मिनट में बना लेता है, जो कि आप अगर N8N में मैन्युअली बनाते हो तो उसमें आपको 1 घंटे से 2 घंटा लग जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना मैं एक फुल प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ और आज उस प्लेलिस्ट की 0 क्लास है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि आपने एंटाई ग्रेविटी को डाउनलोड कैसे करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो फर्स्ट आपने करना क्या है, अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है एंटाई ग्रेविटी। तो आप जैसे यहाँ पे सर्च करोगे ये फर्स्ट वेबसाइट आपके पास जो है ना आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लो तो यहाँ पर आप एंटाई ग्रेविटी जो है ना उसके वेबसाइट पर चले जाओगे। ये जो एंटाई ग्रेविटी है ये एक आईडीई है, जैसे VS कोड है, कर्सर है, इस तरह का ये एक आईडीई है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना चेंजेस हुए हैं और बहुत एडवांस लेवल का आईडीई है। सही है, आपने यहाँ पर डाउनलोड वाले सेक्शन पर आ जाना है। तो अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है एंटाई ग्रेविटी 2.0 और दूसरा है एंटाई ग्रेविटी आईडीई। दोनों बिल्कुल सेपरेट चीज़ें हैं और आपने दोनों डाउनलोड करनी है। तो करना क्या है, मैक ओएस हो, आपको विंडोज़ पर हो या लिनक्स पर हो, जो भी हो आप वो डाउनलोड कर लो। तो मेरा जो विंडोज़ है मैं यहाँ से आपने विंडोज़ डाउनलोड कर लेना है। तो ये जैसे आप डाउनलोड कर लो आपको सेटअप आ जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ से इसको भी डाउनलोड कर लो तो यहाँ पे आपके पास सेटअप आ जाएगा। सिंपली आप नेक्स्ट नेक्स्ट करो और आपका जो एंटाई ग्रेविटी है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले से ही अपने पीसी पर एंटाई ग्रेविटी दोनों डाउनलोड किए हैं, आईडीई भी और एंटाई ग्रेविटी 2.0 दोनों मैंने डाउनलोड किए हैं, तो आप भी डाउनलोड कर लेना। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करो तो सिंपली आप एंटाई ग्रेविटी 2.0 को पहले लॉन्च कर लो। ये जो है ना एंटाई ग्रेविटी 2.0 है। तो यहाँ पर सिंपली आपने अपना जो गूगल अकाउंट है उससे साइन अप करना है। मैं अपने उस गूगल अकाउंट से साइन अप करूँगा जिस पर मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्टिव है। ऑलराइट, जब आप साइन अप हो जाए तो यहाँ पर आप जो है एग्री कर लेना। सही है, और यहाँ पर इस बटन पर हम क्लिक करते हैं तो ये आगे आ जाएगा। यहाँ पर डार्क मोड में सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आप कोई भी अगर आपने कोई प्लगइन ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। मैं सिंपली कंटिन्यू करूँगा और यहाँ पर मेरा जो एंटाई ग्रेविटी 2.0 है वो लॉन्च हो चुका है। अब ये 2.0 और आईडीई दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एंटाई ग्रेविटी के अंदर क्लाउड कोड यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप क्लाउड कोड एंटाई ग्रेविटी 2.0 में यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ आप जो जेमिनाई के मॉडल्स है डिफ़ॉल्ट वही आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर कौन कौन से मॉडल आपको मिलते हैं मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो, जेमिनाई 3.5 फ्लैश आपको मिलता है, जेमिनाई 3.1 प्रो, और यहाँ पर क्लाउड सोनेट 4.6
क्लाउड ओपस 4.6 और जीपीटी ओएसएस 120 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल जो है ना, ये सारे आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको कुछ रेट लिमिट्स मिलती है, तो आप उनका ख्याल रखना है। मेरे पास एक प्रो प्लान है, तो मुझे रेट लिमिट्स ज़्यादा मिलेगी, आपको थोड़े अगर आप फ्री प्लान पर हो तो आपको कम मिलेगी। तो ये सारे का सारा यहाँ पर हमारे एंटी ग्रेविटी का इंटरफेस है। यहाँ पर आप अपने जो एआई है उसके साथ आप चैट कर सकते हो। यहाँ से आप एक न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हो। अगर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करें यहाँ से, तो यहाँ पर आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। यहाँ पर अभी आपको बता रहे कि यहाँ से एक फोल्डर ऐड करो, तो सिंपली ऐड फोल्डर पर क्लिक करो। यहाँ पर आप आ जाओ अपने पीसी पर कहीं पर भी, और सिंपली कहीं पर भी एक न्यू प्रोजेक्ट बना के यहाँ पर आप जो है ना वो इसको कोई भी नाम दे रहे हो, मैं उसको टेस्ट नाम दे देता हूँ, सही है। और सिंपली मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर टेस्ट वाला जो फोल्डर है वो मेरा सेलेक्ट हो चुका है। अब जितने भी हम कोड लिखेंगे, जितने भी अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आपका सारे का सारे जो फाइल्स है वो इसी फोल्डर में सेव होंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप डिफरेंट वेबसाइट्स बना रहे हो तो सब वेबसाइट्स के लिए जो है ना आप डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर जो है ना वो यूज़ करो। तो यहाँ पर आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपका फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब आप इसको जो भी बोलोगे वो उस फोल्डर में आपके पास जो है ना सेव होगा, अगर ये कोई आपके प्रोजेक्ट में चेंजेस करेगा। इसके बाद यहाँ पर कन्वर्सेशन हिस्ट्री है, तो यहाँ पर आपको सारे का सारा आपको हिस्ट्री मिल जाएगा कि आपने कितने कन्वर्सेशन किए हैं, क्या क्या चैट किया है, तो वो यहाँ पर आपको हिस्ट्री मिल जाता है। स्केड्यूल टास्क से, तो यहाँ पर आप एक टास्क को स्केड्यूल कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर न्यू टास्क करूँ, तो यहाँ पर टास्क का नेम, उस टास्क ये आप कौन से प्रोजेक्ट में ये टास्क करवाना चाहते हो, और यहाँ पर आप उसके एक प्रॉम्प्ट दोगे और उसका जो टाइमिंग है वो आप सेलेक्ट करोगे। तो इसका काम क्या होगा कि ये अगर मैं यहाँ से डेली 9 AM करूँगा, तो ये सुबह के 9 बजे हर दिन अगर मेरा कंप्यूटर ऑफ होगा या ऑन होगा, इस जो टास्क में इसको इस प्रॉम्प्ट में दूंगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको स्केड्यूल टास्क बोलते हैं। इसको हम जो है ना फ्यूचर में यूज़ करेंगे, बट सिंपली आज मैं आपको सिर्फ इसका सारा का सारा आउटलाइन बता रहा हूँ, सही है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं साइड बार में, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं वो आप देख सकते हो। अगर आपने एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल कन्वर्सेशन करनी है, तो यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट पर जो है ना क्लिक कर लो, और यहाँ पर इस प्लस बटन पर क्लिक कर लो, तो आपका एक न्यू चैट ओपन हो जाएगा। तो इस तरह के आप जो है ना डिफरेंट कन्वर्सेशंस अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं, तो नीचे आता है कॉन्वर्सेशन। अब कॉन्वर्सेशन और प्रोजेक्ट्स दोनों में क्या फ़र्क है? प्रोजेक्ट्स में आप तब जो है ना इस ए एजेंट के साथ बात करो जब आपने अपने प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस करनी है या आपने कुछ बिल्ड करना है, तो आप फिर प्रोजेक्ट में कन्वर्सेशन करो। लेकिन अगर आपने सिंपली एआई से सिर्फ कुछ पूछना है, आपने अपने प्रोजेक्ट में कुछ एडिट नहीं करना या आपने कुछ बिल्ड नहीं करना, बस आप जो है ना जैसे आप किसी जेमिनाई या चैट जीपीटी से कुछ पूछते हो, आप यहाँ पर इस कन्वर्सेशन को ऑन करके यहाँ पर इससे पूछ सकते हो। तो ये आपके प्रोजेक्ट्स में कुछ भी जो है ना चेंज नहीं करेगा, सिर्फ आपको रिप्लाई देगा जो आप इससे पूछ रहे हो। यहाँ पर नीचे आ जाए तो आपको एक सेटिंग वाला टैब मिलता है, आप इस पर क्लिक कर लो। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर अपना अकाउंट दिखेगा कि आपके अकाउंट क्या है। मेरे पास गूगल एआई प्रो प्लान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास फ्री है तो आपको फ्री वाले दिखाई दे रहा होगा, सही है। एनेबल टेलीमेट्री, तो ये आपका जो है ना ये आपके ऊपर है अगर आप इसको अनेबल करना चाहते हो, बट मैं डिसेबल करूंगा। इसका मतलब ये है कि ये आपके डेटा को कलेक्ट करेगा ताकि वो अपने गूगल जो एंटी ग्रेविटी प्रोडक्ट है इसको एनहेंस कर सके। तो मैं अपने डेटा को प्राइवेट रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको जो है ना ये बंद कर लिया। नीचे आते हैं परमिशंस में, तो अब यहाँ पर कुछ परमिशंस है। परमिशंस क्या है? यहाँ पर ये परमिशन जो है ना आप अपने जो एआई एजेंट है, ये जो आपका जेमिनाई का एआई है, आप इसको परमिशन देते हो कि ये चीज़ तुम यूज़ कर सकते हो। मतलब फाइल एक्सेस है, तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आप इसको फाइल रीड और फाइल राइट, ये आप जो है ना इसको परमिशन दे सकते हो कि इस फोल्डर में या इस जगह पर तुम जो है ना फाइल रीड्स कर सकते हो या तुम फाइल जो है ना वहाँ पर बना सकते हो।
तो ये परमिशंस आप दे सकते हो। ये सारे के सारे परमिशन आप देख लो। यहाँ पर टर्मिनल कमांड्स परमिशंस है, तो ये भी आप इसको सारे अलाउ कर सकते हो। अगर कोई और कमांड है तो वो आप अलाउ कर सकते हो। इसमें इतना आपका काम नहीं है, इसको छोड़ो। इसके बाद अपीयरेंस है, तो अपीयरेंस भी आप खुद देख लो। यहाँ पर इतना वो आपको जो है ना वो चेंज नहीं करना। मॉडल्स में आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है ना आपका कोटा देखेगा, आपका जो रेट लिमिट्स है वो देखेंगे। अब मेरे जो रेड लिमिट से मैं जो कि पेड प्लान पर हूँ, तो मेरे जो टोकन्स हैं वो हर 5 घंटे रिफ्रेश हो जाते हैं। तो अगर ये बार्स आप जो है ना वाइट देख रहे हो ना, अगर मैं अपने ए एजेंट के साथ चैट करूंगा, वो मेरे लिए कुछ बिल्ड करेगा, तो ये सारे के सारे बार्स जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगे। तो जितना अच्छा मॉडल आप यूज़ करोगे उतना ही जल्दी ये बार जो है ना ख़त्म होंगे। हर मॉडल के लिए अपने अपने जो है ना वो आपको रेट लिमिट्स दिए। तो जब ये ख़त्म हो जाए उसके बाद आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, तो तब इस टाइमर का आपने वेट करना है। जब ये टाइमर जो है ना रीसेट हो जाता है, तो आपके जो जो सारे आपके जो मॉडल का बार है, जो आपके मॉडल के रेट लिमिट्स है, वो आपको रीसेट हो जाते हैं। तो उसके बाद आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हो। सही है। यहाँ पर नीचे आई कस्टमाइजेशंस में, तो यहाँ पर आपको कुछ स्किल्स है और एमसीपी सर्वर्स है, बट इसको रहने देते, ये थोड़ा एडवांस है, मैं इसको आपको समझाऊंगा। ब्राउज़र है, तो यहाँ पर आप ब्राउज़र के परमिशन इसको दे सकते हो। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन पॉलिसी जो है ना, आप इसको ऑलवेज प्रोसीड कर लो, ताकि अगर ये ब्राउज़र में कुछ करे तो ये खुद ही करता रहे, आपसे बार बार ना पूछे। उसके बाद आते हैं ऐप्स में, तो ऐप्स में आप प्रिवेंट स्लीप इसको कर सकते हो, और कीप इन मेन्यू बार, ये सब कुछ आप ये आपके प्रेफरेंसेस पर सारा जो है ना डिपेंड करता है। नीचे आते हैं शॉर्टकट्स पर, तो यहाँ पर ये सारे के सारे शॉर्टकट्स है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। और ये प्रोजेक्ट्स के कुछ सेटिंग्स है, मतलब उसका फोल्डर क्या है, सिक्योरिटी प्रीसेट क्या है, टर्बो मोड है, फुल मशीन है, डिफ़ॉल्ट है और कस्टम है। इसमें फ़र्क क्या है? डिफ़ॉल्ट में अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट पर रखोगे तो जब भी एजेंट आपके प्रोजेक्ट में कुछ चेंज करेगा वो आपसे पूछेगा। फुल मशीन ये है कि आपका जो एजेंट है वो आपके प्रोजेक्ट में अगर कोई चेंज करना चाहता है तो वो खुद ब खुद चेंज कर लेगा, लेकिन अगर वो आपके कमांड प्रॉम्प्ट में, आपके टर्मिनल में कोई कमांड जो है ना वो रन करना चाहता है तो वो आपसे पूछेगा। और टर्बो मोड ये है कि सारे के सारे आपके जो सेफ्टी फिल्टर्स है वो हट जाएंगे, वो आपके टर्मिनल में, आपके प्रोजेक्ट में जो चेंज करना चाहे वो चेंज कर सकते हैं। तो अब अगर आपको कोड का नॉलेज है तो आप इसको फिर डिफ़ॉल्ट पर रखो, तो आपको पता होगा कि मेरे कोड में ये चेंजेस एक कर रहा है। लेकिन अगर आपको कोड का नॉलेज नहीं है तो ये एवी आपसे पूछता रहेगा और आपको पता भी नहीं होगा कि ये क्या कर रहा है। तो इसलिए इसको फिर आप जो है ना टर्बो मोड पर रखो। बट आप जब कुछ बना रहे हो तो मेक श्योर कि आपको ये समझ हो कि आप क्या चीज़ बना रहे हो और मेरा ये एजेंट क्या बना रहे हैं। सही है। तो वो हम देखेंगे अगली क्लासेस में जब आएंगे। तो ये सारे का सारा इंटरफेस इंटीग्रेविटी 2.0 का है। अब मैं आपको इसका IDE बताता हूँ। तो यहाँ से मैं पहले तो टेस्ट मेन्यू कन्वर्सेशन ओपन करता हूँ, और यहाँ पर आपको ऊपर एक बटन दिख रहा है ओपन IDE, आप इस पर क्लिक कर लो तो आपका जो इंटीग्रेविटी का IDE है वो लॉन्च हो जाएगा। तो ये देखो ये लॉन्च हो चुका है। अब IDE और ये जो इंटीग्रेविटी 2.0 है इसमें फ़र्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर IDE में आप जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स में फाइल्स होंगे वो आपको इस वाले सेक्शन में शो होंगे सारे के सारे। जो भी फाइल यहाँ पे ये एडिट करेगा वो यहाँ पर आपको इस जगह पर शो होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको अभी कर रहा हूँ। तो जो भी फाइल्स आप एडिट करोगे या इस ड्रॉप डाउन से या इस साइड बार से आप जो भी फाइल ओपन करोगे वो आपको इस वाले सेक्शन में दिखेगा। सही है। इसके बाद राइट साइड पर हमारे पास वही चैट कन्वर्सेशन आ जाता है जहां पर आप अपने जो मॉडल्स है उनके साथ चैट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इसको जो भी बोलो, मैं इसको बोलता हूँ हे, तो ये अभी जो है ना मैंने इसको हे बोल दिया, तो ये अभी एनालाइज करेगा, प्रोजेक्ट देखेगा और उसके बाद मुझे जो है ना रिप्लाई कर देगा। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आपने सीखनी है। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इस प्लेलिस्ट जो मैं बना रहा हूँ इसको फुल लास्ट तक देखना, जितने भी वीडियोस इसमें आएंगी, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए। तो ये आप इस तरह से चैट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर एक चैट आप
कंप्लीट कर लो, आप अब एक न्यू कन्वर्सेशन ओपन करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप इस प्लस बटन पर क्लिक करोगे तो आपको एक न्यू कन्वर्सेशन ओपन हो जाएगा। अब अगर आप वापस अपने उस कन्वर्सेशन पर जाना चाहते हो जो कि आपने प्रीवियसली अपने एजेंट के साथ कुछ बात की थी, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर सकते हो पास्ट कन्वर्सेशंस पर, और यहाँ पर आपको ये वाला जो है ना कन्वर्सेशन मिल जाएगा, इनिशियलाइजिंग वर्कस्पेस प्रोजेक्ट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और ओपन इन करंट विंडो करेंगे तो ये देखो वापस उसी कन्वर्सेशन पर हम आ चुके हैं। अब आते हैं इस पर क्लिक करते तो हम वापस एजेंट पर आ जाएंगे। अब कुछ और चीज़ें यहाँ पर अगर आप फाइल पर क्लिक करोगे तो ये कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप न्यू टेक्स्ट फाइल यहाँ पे आप एक न्यू टेक्स्ट फाइल यहाँ पे बना सकते हो। अगर यहाँ पर आप एक न्यू फाइल बना सकते हो, आप कोई भी फाइल आप यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पर आप ओपन फाइल करोगे तो यहाँ पर आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप ओपन फोल्डर करोगे तो अगर आप कोई और फोल्डर ओपन करना चाहते हो, मतलब इस प्रोजेक्ट वाले फोल्डर से नहीं बल्कि किसी और फोल्डर में आप जो है ना काम करना चाहते हो, तो फिर आप यहाँ से कोई भी फोल्डर ओपन करोगे। अगर मैं यहाँ से कोई भी अपना एक फोल्डर ओपन करूँ आपको दिखाऊँ तो ये देखो, अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो अब उस फोल्डर में जितने भी मैंने कन्वर्सेशन किया है, जितने भी काम किया है, वो सब आपको जो है ना दिख जाएगा। ये देखो ये सारे का सारा ये सारे के सारी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा ये कैसे आप करोगे। ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये मेरा एक AI OS है जो कि मैंने उसको अपना डेटा दिया है। इसके पास मेरा बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है तो ये मुझे जानता है। तो जब भी मैं इससे सवाल करूंगा या मैं इसको बताऊंगा कि मेरे लिए ये टास्क कर दो तो ये सिंपली कर देता है। सही है। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने इस एंटी ग्रेविटी के साथ डाउनलोड करनी है, वो है Node.js। आपने यहाँ पर ये Node.js जो है ना इसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है अपनी पीसी पर। आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदेमंद रहेगा। अब अगर कोई एरर आपको आता है, आपको एंटी ग्रेविटी के आईडी में कोई एरर आ जाता है, तो सिंपली आ जाओ एंटी ग्रेविटी में, इसको बताओ, ये आपके लिए वो एरर फिक्स कर देगा। तो अब कुछ बनाते हैं, इसको जो है ना एक सिंपल सा टास्क में देता हूँ और उसके बाद हम अपनी वीडियो एंड करेंगे। Hey Gemini, I want you to build me a website in HTML for a business that is a cafe, and the name of the cafe is Ash Cafe. Alright, so I want the website landing page to look very minimalistic, cute and gorgeous, and it should look very perfect. तो मैंने इसको ये बता दिया, और ये जो टूल मैंने अभी यूज़ किया, मैं इसको सिर्फ ये जो है ना वॉइस करके बता रहा हूँ, और वो सारा का सारा जो है ना अभी यहाँ पे ये मेरे लिए लिख लेगा। ये देखो यहाँ पे आ चुका है। तो ये जो चीज़ है ना, ये अभी मैं एक SaaS ऐप बना रहा हूँ, तो ये सॉफ्टवेयर मैंने खुद बिल्ड किया है। तो जब मैं ये जो ना बिल्ड हो जाएगा आपके साथ में शेयर करूँगा। तो अब इसको यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ। तो अब ये जो है ना सारा का सारा काम स्टार्ट कर लेगा। पहले तो मेरे प्रोजेक्ट को देखेगा, उसके बाद प्रोजेक्ट में तो कुछ नहीं है, तो अब ये सब कुछ जो है ना बिल्ड करना स्टार्ट कर लेगा। अब ये आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ही अच्छा वेबसाइट नहीं बनाएगा मेरे लिए। सही है, ये जो है ना बहुत ही सिंपल सा वेबसाइट बनाएगा, क्योंकि ना हमने इसको ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ना प्रोजेक्ट में कुछ डेटा इसके पास है, तो इसलिए। तो अभी यहाँ पर इसने मेरे लिए एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है ना वो यहाँ पे बना लिया है। इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या है, यहाँ पर आप ये प्लान देख सकते हो। ये कहेगा, ये आपको बता रहा है कि मैं इस तरह का वेबसाइट बनाऊंगा, उसके ये कलर्स में यूज़ करूँगा, ये टाइपोग्राफी यूज़ करूँगा, ये विजुअल फीचर्स है, और ये सब कुछ आप जो है ना यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। और जब आप इन सारे डेटा से सेटिस्फाई हो जाओ तो सिंपली यहाँ से प्रोसीड पर आप क्लिक कर लो, और यहाँ पर आपका जो वेबसाइट ये बनाना चाहते हैं वो बना लेगा। तो यहाँ पर इसने एक टास्क वाला एक सेक्शन यहाँ पे बना लिया है। ये देखो, जनरेट लैंडिंग पेज एसेट्स। तो पहले ये क्या करेगा, यहाँ पर ये आपके जो लैंडिंग पेज में जो आपके इमेजेस यूज़ होने हैं वो जनरेट करेगा, और फिर उसको जो है ना आपके लैंडिंग पेज पर आपको बिल्ड करके दे देगा। तो चलो इसका वेट करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। ये देखो, फर्स्ट जो हमारे जो इमेज है ये इसने हमारे लिए बना लिया है। ये देखो, ये हमारा द कोजी कप, ये इसका एक बैनर इसने बना लिया है, और काफ़ी अच्छा बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने ये बना लिया है, और यहाँ पर आप प्रोजेक्ट में देख सकते हो इसने हमारे लिए एक फोल्डर यहाँ पे बिल्ड किया है एसेट्स के नाम से। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो हमारे
इमेजेस है वो यहाँ पर अपने साथ सेव करेगा। और यहाँ पर ये जो भी ऐप जो है ना, जो भी फाइल बनाएगा वो आपको यहाँ पर इस वाले टैब में दिख रहा होगा। इसने एक app.js बनाया है, ये सारे के सारे फंक्शंस इसने बनाए हैं। यहाँ पर style.css है, तो ये सारे इसने स्टाइलिंग की है। यहाँ पर ये टास्क वाला फाइल इसने बनाया है, और यहाँ पर index.html है, तो ये यहाँ पे इसने जो ना बना लिया है। ये देखो, आप ये सब देख सकते हो। अब यहाँ पर जब ये बना लेगा तो ये सब कुछ इसने बना लिया है। आपने सिंपली ऐसे एक्सेप्ट ऑल कर लेना है, तो आपके फाइल जो है ना आपने एक्सेप्ट कर लिए, मतलब आप अब ये फाइल जो है ना आपके प्रोजेक्ट में सेव हो जाएंगे। तो अब हमने अपना पेज कैसे ओपन करना है, मैंने ये index.html वाला जो फाइल है ये मैंने ओपन करना है, और ये इसी ने मुझे अब बताया कि टू व्यू द लैंडिंग पेज सिंपली ओपन index.html डायरेक्टली इनटू योर वेब ब्राउजर। तो हमने करना क्या है, मैं यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। तो ये मुझे यहाँ पे दिखा देगा हमारे जो फाइल एक्सप्लोरर में। तो मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा ये वाली वेबसाइट जो है ना ओपन हो जाएगी। मैं इसको जो है ना अपने क्रोम में ओपन करता हूँ, और ये देखो हमारे लिए इसने एक लैंडिंग पेज जो है ना वो बना लिया है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने ना इसको बिजनेस के बारे में कोई डेटा दिया है, ना इसको मैंने कुछ स्किल्स दिए हैं कि तुमने वेबसाइट ऐसे बिल्ड करना है, ना मैंने इसको कलर दिए, कुछ भी नहीं दिया। ये सब इसने खुद ही यहाँ पे मेरे लिए बिल्ड कर लिया, और ये इमेज भी मेरे लिए जो है ना यहाँ पे बिल्ड कर लिया। तो यार अमेजिंग। तो इस तरह के जो है ना आप इसके थ्रू बहुत सारे वेबसाइट्स बना सकते हो, आप अपने लिए ऑटोमेशंस बना सकते हो, आप अपने लिए मोबाइल ऐप बना सकते हो, और बहुत कुछ जो है ना आप बना सकते हो। तो यही अपनी वीडियो एंड करते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, क्लास 0 था हमारा, तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ इंस्टॉलेशन और इंटरफेस दिखाया। अब बात करते हैं कि आपको N10 से इस पर स्विच करना चाहिए या नहीं। टू बी रियली ऑनेस्ट, हाँ आपको स्विच करना चाहिए, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी आप ये चीज़ सीख रहे। तो अभी N10 का वो जो एरा था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, क्योंकि लोग आ रहे हैं एजेंटिक वर्कफ्लोज की तरफ। तो इसलिए हमें भी अभी एजेंटिक वर्कफ्लो की तरफ आना है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, हम एंटी ग्रेविटी फुल सीखेंगे, यूज़ करना सीखेंगे। आप इसके थ्रू वेबसाइट्स कैसे बना सकते हो, आप इसके थ्रू ऑटोमेशंस कैसे बना सकते हो, आप उन ऑटोमेशन को डिप्लॉय कैसे करोगे, तो वो सब कुछ आप जो है ना आपने सीखना है। तो अगर आप N18 आप अभी तक सीख रहे हो, मतलब आपने जितने मेरी वीडियोस है आपने फॉलो की है, तो अब इस कोर्स में जो मैं आपको बताऊंगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो आप ये ना समझना कि हमने फजूल में N18 सीखा और अब हमने स्विच करना पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आपने N18 सीखा है और अब आप इस टूल में आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बहुत सी चीज़ों से आप वाकिफ़ होगे ये कि ये चीज़ ये काम करती है। तो हम किसी टूल से स्विच नहीं कर रहे, हम टूल को अपग्रेड कर रहे। और हाँ, ये चीज़ आपने नहीं करनी कि टाइम टू टाइम आप टूल्स जो है ना चेंज करते रहो। N18 से हम एंटी ग्रेविटी पर अपग्रेड कर रहे, चेंज नहीं कर रहे। हमारा गोल सेम है, ऑटोमेशंस बनाना, वेबसाइट्स बनाना, चैटबॉट्स बनाना। तो अगर हम उसको N18 में बनाएं या एंटी ग्रेविटी में, बात एक ही है। हमने सिर्फ अपना जो टूल है वो अपग्रेड किया है, ताकि हम अपने आप को थोड़ा लेवरेज दे सके, ताकि हमारा जो काम है वो जल्दी हो सके और उसमें थोड़ी बहुत एफिशिएंसी हो, हमारा जो वर्कफ्लो हम बनाए वो जल्दी ब्रेक ना हो। तो वो सब कुछ जो है ना हमारा इस एंटी ग्रेविटी के थ्रू सॉल्व हो जाता है। तो चलो, आई होप सो इनफ इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिले होगी। ये तो क्लास 0 था, तो इतनी इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सका, बट आपको इंटरफेस दिखा दिया, दोनों में फ़र्क बता दिया कि एंटी ग्रेविटी 2.0 और IDE दोनों में क्या फ़र्क है। आप जो एंटी ग्रेविटी 2.0 है उसमें अपने जो फाइल्स है आप एक्सेस नहीं कर सकते, और IDE में आप सेव कर सकते हो। बाकी मॉडल सेम है, चैट सेम है, सब कुछ सेम है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।